चलो भाई लिखो नेक्स्ट। लास्ट क्लास में बेटा हमने डेरिवेटिव ऑफ कहाँ तक किया था, लॉगरिथम तक किया था, है ना भाई। अब नेक्स्ट लिखो आज डेरिवेटिव्स ऑफ, पहले मुझे बेटा एक दो क्वेश्चन करके दिखाओ लास्ट क्लास के। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x, इसका डेरिवेटिव करो। हो गया, देखो भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड, डेरिवेटिव करना है किसका, log 3x का। बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था log fx का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तो log 3x का क्या होगा, 1 बाय 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। बेटा 3x का क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 3x, कट गया, कितना आ गया, 1 बाय x। बेटा याद आ गया, यही था। अच्छा बेटा एक और करना, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 करना इसका डेरिवेटिव। हो गया। अब जिसको बेटा फॉर्मूले याद ना हो मेरे को बोल देना, मैं बता दूंगा, या तो पीछे से देख लेना या मेरे से पूछ लेना क्या होता है। शर्माना मत, मारूंगा नहीं। अब बेटा नेक्स्ट लिखो डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो भाई डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सबसे पहला फॉर्मूला लिखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एंगल। बेटा इससे क्या पढ़ना है, साइन इनवर्स एंगल। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एंगल होता है 1 अपॉन 1 माइनस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। बेटा समझ में आया, ये पहला फॉर्मूला है। सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एंगल 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। समझ गए, पक्का। नेक्स्ट लिखो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एंगल। tan इनवर्स एंगल का बेटा होता है 1 अपॉन 1 प्लस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एंगल, बेटा ये होता है, अच्छा साइन और कॉस का सेम होता है, बस माइनस का फर्क होता है। सिमिलरली tan और कॉट का सेम होता है, बस माइनस का फर्क होता है। अगला डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एंगल 1 अपॉन एंगल स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। कॉसेक इनवर्स एंगल सेम होता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। बात समझ में आ गई बेटा, ये 6 फॉर्मूलेज हैं। समझ गए सारे। अब देखो बेटा इसके बेस पे बेटा क्वेश्चन करते हैं, बोलना मत, बस क्वेश्चन करो। पहला है बेटा
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। बेटा पहला क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स। आपने डेरिवेटिव करना है किसका, साइन इनवर्स 2x का। अब बेटा पढ़ो, साइन इनवर्स एंगल का क्या होता है, 1/√1 माइनस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो साइन इनवर्स 2x का क्या होगा, 1/√1 माइनस 2x की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। 2x का क्या हो जाएगा, 2। बच्चों समझ में आया, आ गया सबको समझ में, अच्छे से आ गया, पक्का, फुल पावर। नेक्स्ट अगला लिखो, अप्लाई। देखो साइन इनवर्स एंगल का बेटा क्या था, 1/√1 माइनस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब यहाँ पे एंगल की जगह पे 2x था ना, तो 1/1 माइनस 2x की होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x। सबको समझ में आ गया बेटा, अच्छे से आ गया, अप्लाई करना आ गया। अगला आप लोग करो, अगर बेटा किसी को नहीं आए तो प्लीज इंटरप्ट कर लेना। कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर करो, यहां से फॉर्मूला देखो और अप्लाई करो। रिदम देखिए इसमें पूरा आ रहा है ना, हो गया बेटा। चलो मेरे से मैच करना। क्वेश्चन है बेटा, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर। बेटा बोलो नहीं, अब कॉज इनवर्स एंगल का बेटा ये है, यहाँ पर एंगल की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एंगल की स्क्वायर। बेटा कॉस इनवर्स एंगल का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गया, ये क्या हो जाएगा बेटा, -1/√1 माइनस एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। क्या आ गया, -2x/√1 माइनस एक्स की पावर 4। बेटा समझ में आया, आ गया सबको समझ में। अगला करो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और बेटा एंगल है इसका 3x स्क्वायर, tan इनवर्स 3x स्क्वायर। ये हो गया, हो गया भाई। चलो देखो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स 3x स्क्वायर। बेटा ये हो गया, ठीक है। tan इनवर्स एंगल का बेटा क्या होगा, 1/1 प्लस एंगल की स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी 3x स्क्वायर। बेटा समझ में आया, सबको आ गया। अब इस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो इसका हो जाएगा 6, है ना, 3 बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। तो ये क्या हो गया, 6x/1 प्लस 9x की पावर 4 आंसर। समझ में आया बेटा, सभी का ये आंसर आया, किसी का इससे अलग तो नहीं आया, पक्का। अगला लिखो बेटा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ध्यान से करना, 1/x। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। हो गया, चलो मैच करना मेरे से। हुआ सबका, चलो
मैं करूं? dy बाई डी एक्स कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स एंगल का क्या था बेटा? -1/1 प्लस एंगल की स्क्वायर, तो क्या होगा? -1/1 प्लस एंगल की स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल -1 इसका बेटा एलसीएम लूंगा। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये बेटा मैंने आपको याद भी करा रखा है, नहीं तो जिनको नहीं पता इससे पहले क्या लिखोगे? x की पावर -1। सबको बेटा समझ में आ गया? पक्का आ गया सबको समझ में? तो सॉल्व करके बेटा यही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे इसका एलसीएम ले लिया x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/x², इससे ये कैंसिल, ये आंसर आया बेटा। सबको समझ में आ गया ये चीज? बताओ भाई, सबको आ गई? अर्णव अगला करो। y इज इक्वल टू कॉट के बाद आप लिखो sec इनवर्स 3x, करो इसका डेरिवेटिव sec इनवर्स 3x। हो गया? ओके ओके। हो गया? चलो मेरे से मैच करो। सेक इनवर्स एंगल का बेटा ये होता है 1/एंगल इंटू अंडर रूट एंगल स्क्वायर -1। तो देखो बेटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स सेक इनवर्स 3x का। तो बेटा सेक इनवर्स एंगल का क्या हो जाएगा? देखो 1/एंगल अंडर रूट एंगल की स्क्वायर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। समझ गए बेटा? 3x का क्या हो जाएगा? 3। तो ये क्या बन गया? 3x का 3, इससे ये कैंसिल। समझ में आया बेटा? आया सबको समझ में? अच्छे से आ गया? नेक्स्ट करो अगला। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, इसका बेटा एंगल है x की पावर 3, करो कॉसेक इनवर्स x³। हो गया बेटा? चलो मानसी बेटा समझ में आ रहा है? जानवी आ रहा है? देखो भाई, कॉसेक इनवर्स एंगल का हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एंगल का कोसेक इनवर्स एंगल का हो जाएगा -1 एंगल की स्क्वायर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। समझ गए आप? बात समझ में आ गई सबको? अभी हो जाएगा -1/x³, x की पावर 6 -1, x³ का हो जाएगा 3x²। इससे बेटा ये कट भी सकता है, क्या बच गया? -3/x अंडर रूट x की पावर 6 माइनस। सबको समझ में आ गया? पक्का आ गया? नेक्स्ट करो। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बेटा ध्यान से करना, √x। साइन इनवर्स है बेटा, साइन इनवर्स √x।
ओके, हो गया बेटा। रूट एक्स का बेटा मैंने आपको बता रखा है 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है। रूट एफ एक्स का होता है 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो ये देखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स का हो जाएगा, साइन इनवर्स एंगल का क्या होता है 1/√1 माइनस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब इस रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एफ एक्स का बेटा 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। याद आ गया, होता ना भाई, एक्स का क्या हो गया 1। अब बेटा आप आंसर को इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो बेटा आंसर इतना नहीं होगा। ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो बेटा इससे कंबाइन कर देंगे। x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा फाइनल आंसर। बेटा एग्जाम में जनरली यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, पूरा सिंप्लीफाई करना होता है। समझ गए भाई, समझ गए सारे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 की पावर x, कॉस इनवर्स 2 की पावर x। अब यहां पे लगेगा a की पावर fx वाला, जब एंगल का डेरिवेटिव होगा, तो जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। हाँ बेटा लास्ट क्लास में अगर आया होगा तो तुझे पता होगा। अब बस मुझे इसलिए तो गुस्सा आएगा बेटा, क्योंकि तुम्हें लास्ट किसको याद नहीं है, घर से पढ़कर तो आए नहीं हो, मुंह धो के आ गए ऐसे बस। इसलिए कहा था बेटा सारे फॉर्मूलेज याद करके आना। डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एफ एक्स का याद करो, क्या था भाई, जिसको याद नहीं है पीछे पन्ने पलट लो अपने। ए की पावर एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। बेटा ये था। अब गुस्सा आएगा नहीं आएगा, तेरी लास्ट वाली क्लास वेस्ट हो गई पूरी। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स 2 की पावर x। तो अब देखो बेटा ये फॉर्मूला लगेगा यहां पर, मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, जिसने नोट करना है कर लो। देखो भाई कॉस इनवर्स एंगल का बेटा 1/√1 माइनस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x। समझ गए बेटा, समझ गए भाई क्या? अच्छा कॉस में बेटा माइनस लगता है, वेरी गुड। अब a की पावर एफ एक्स का, अब बेटा ध्यान से देखो, इसमें मैं एक चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, 2 को अंदर x को बाहर। पता है किसी को ऐसा कर सकते हैं? देखो बेटा ऐसे, अगर a की पावर m इंटू n है तो क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ? पढ़ा है ना बचपन में, तो 2 की पावर 2 आगे और x पीछे, ऐसे लिख सकता हूँ ताकि बेटा सिंप्लीफाई हो जाए। और इसको आप 2 की पावर 2x भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, बचपन में पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है भाई। अब यहाँ पर लगेगा a की पावर एफ एक्स, a की पावर एफ एक्स इंटू लॉग 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। बेटा समझ गए? अब ये हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा -2 की पावर x इंटू लॉग 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 1 माइनस 4 की पावर x आंसर। बेटा समझ में आया? लॉग कोई कांस्टेंट है, लॉग का मतलब बेटा लॉग परसों आया था लास्ट क्लास में, तो फिर भी तो कोई याद नहीं है बेटा। बताया ना लॉग का मतलब क्या होता है? लॉग एक स्पेशल फंक्शन होता है। लॉग ये, हाँ लॉग 2 कांस्टेंट है, इसको लॉग 2 ही छोड़ना, इसकी वैल्यू नहीं डालनी। अभी तुम्हें लॉग पढ़ाऊंगा तब तक ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बस अभी याद के लिए इसको ऐसे ही लिखना है।
अगला लिखो। अरे बेटा कौन किसका बाप का राज चला रहा है, मत चलाओ, मेरे ही चलने दो बस। यहाँ पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर x करो। tan इनवर्स e की पावर x का करो भाई। अब e की पावर fx का याद करो क्या होता है, e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। भाई जिसको नहीं पता पीछे देख लो पेज में फॉर्मूले। e की पावर fx का होता है e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। बेटा ये फॉर्मूला होता है, हाँ e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। बेटा ये फॉर्मूला होता है e की पावर क्या बेटा, e कांस्टेंट है, e की पावर fx का क्या होता है, e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। अबे e कांस्टेंट है, लॉग फंक्शन है, यहाँ पे e कांस्टेंट है, लॉग e 1 होता है। अरे तू उन बातों में मत जा, बस तू सिंपल याद कर ले ये। हम ये कट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, सर क्या कट कर सकते हैं। नहीं 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 ये दो बेटा लॉग ही आता ही नहीं है ना, नहीं बेटा इसका जो फॉर्मूला था वो ये था, e की पावर fx इंटू लॉग e इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। लॉग ही बेटा 1 हो जाता है। चलो इधर आके डिफरेंशिएट बोथ साइड। tan इनवर्स e की पावर x का, tan इनवर्स एंगल का बेटा क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब यहाँ पे एंगल क्या है, ex 1/1 प्लस e की पावर 2x, और e की पावर x का बेटा क्या होता है ex, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, इसमें अब समझ में आ गया सबको। भाई ये फॉर्मूला होता है e की पावर fx का। अगला लिखो नेक्स्ट, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स log x करो। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स log x। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स log x। हो गया बेटा, log fx का होता है 1/fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। देखो भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड। कॉट इनवर्स log x का होता है, कॉट इनवर्स एंगल का होता है -1/1 प्लस एंगल की स्क्वायर। बेटा यहाँ पे एंगल कितना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब इस log f x का क्या हो जाएगा 1 प्लस, और बेटा इस log x का क्या हो जाएगा 1/x, और x का क्या हो जाएगा 1। समझ में आया बच्चों। बेटा जिनको इन चीजों में दिक्कत हो रही है ना कि log का डेरिवेटिव क्या है, तो एक बार लास्ट वाली वीडियो दोबारा देख लेना, तो ये क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई जिन्होंने अगर होमवर्क साथ साथ नहीं किया था, और प्लीज़ वो फॉर्मूले सारे साथ साथ याद कर लेना। और बेटा ये मैं एक बात बता दूं, जब तक तुम्हें ये सारी, जहाँ आज तक अगर ये सारी एक एक चीज़ क्लियर नहीं है तो भूल जाओगे तुम्हें डेरिवेटिव आएगा। कल संडे है, छुट्टी है, तो भाई अच्छे से जिसका जो टॉपिक वीक है उसको प्लीज़ कवर कर लेना। बेटा मैं सही बता रहा हूँ, ये नहीं आया तो भूल जाना कि आपके 34 मार्क्स आ पाएंगे, 34-35 जो भी मार्क्स हैं आपके, पूरी कैलकुलस खराब हो जाएगी अगर ये खराब हो गया तो। अपनी थोड़ी सी चिंता है ना तो उसको जाके स्ट्रॉन्ग कर लेना यार। नेक्स्ट लिखो,
किसको? नहीं बेटा, log x की होल स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। चलो अगला, y इज इक्वल टू e की पावर sec इनवर्स x करो। y इज इक्वल टू e की पावर sec इनवर्स x। क्या? e की पावर fx का होता है e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। e की पावर fx का होता है e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx करो। देखो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड। e की पावर sec इनवर्स x है, तो e की पावर fx का बेटा क्या होता है? e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, ये होता है। चलो, e की पावर sec इनवर्स x, और sec इनवर्स एंगल का क्या होता है? 1 अपॉन ईरा 1 अपॉन एंगल अंडर रूट एंगल स्क्वायर माइनस 1, और x का बेटा 1 हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल होता है, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा? 1। ये बेटा तुम्हारा आंसर है। समझ में आया बच्चों? पक्का आ गया? अगला लिखो नेक्स्ट, y इज इक्वल टू, चल नेक्स्ट, y इज इक्वल टू कर 2 की पावर tan इनवर्स x कर। अब a की पावर fx का होता है a की पावर fx इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। हो गया? चलो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड टू की पावर fx का हो जाएगा 2 की पावर fx इंटू log 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। log 2 tan इनवर्स एंगल का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए भाई? सबको समझ में आ गया अच्छे से? पक्का? चलो नेक्स्ट अगला। अब ये बड़ा तुम्हें ये वाले फॉर्मूलेस लगाने आ गए। अभी मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, अब जितने भी बड़े हैं ना उनके मिक्सअप दे रहा हूँ। हाँ नहीं, अब देख नेक्स्ट अगला। अगला है y इज इक्वल टू, अब बेटा ये मिक्सअप है, जरा ध्यान से लगाना। क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स, बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? अब ये x इंटू लॉग एक्स है बेटा, इसका डेरिवेटिव बेटा लगेगा प्रोडक्ट रूल। पता लग गया ना, u और v प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो फंक्शन मल्टीप्लाई, जब भी कभी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका डेरिवेटिव किससे होता है? प्रोडक्ट रूल से होता है बेटा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। करो, log fx का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। डिफरेंशिएट बोथ साइड। x log x, देखो बेटा
बेटा ये फर्स्ट ये सेकंड, तो क्या होगा सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। बेटा समझ में आया? आगे सबको समझ में? अब log x, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस x, इस log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, है ना? log x का 1 अपॉन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, x का बेटा क्या हो जाता है 1, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, x से x कैंसिल। समझ में आया यार? ये जो 1 है इसके 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो होता है 1 है, ये वो वाला 1 है। समझ में आ गया सबको? अगला करो, ऐसे भी करना है ना। log x अपॉन x, हाँ वैसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले अगर वो किया है जिससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा क्वेश्चन रूल में याद रखिए ऊपर वाले को फर्स्ट लेना है। क्या है क्वेश्चन में? log x अपॉन x ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, सेकंड का डेरिवेटिव पहले होगा। फर्स्ट का सेकंड एज इट इज, u डेरिवेटिव v into v डेरिवेटिव u upon v। हाँ 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 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, अगला क्वेश्चन क्या है? log x बाय x, देखो बेटा हो गया dy बाय dx क्या होगा सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये होता है बेटा क्वेश्चन टूल में, ये फर्स्ट होता है ये सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन की होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा? तो अब ये कितना हो जाएगा x log x और x, बेटा log एफ एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स और x का क्या हो जाएगा 1, log x और इस x का हो जाएगा 1, इससे ये कैंसिल 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या समझ नहीं आया बेटा बताओ? सबको समझ में आ गया भाई? पक्का फुल पावर? चलो नेक्स्ट, अगला y इज इक्वल टू साइन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 करो। अब यहाँ पे पहले साइन एंगल का कॉस एंगल, और जब एंगल का डेरिवेटिव होगा तो क्या लगेगा कोशेंट रूल लगेगा। समझ में आ रहा है मैं? करो साइन एंगल का क्या होता है कॉस एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, जब एंगल का होगा तब कोशेंट रूल लगेगा ना। हो गया? चलो मेरे से मैच करना। हाँ कर ले कर ले। करूं? चलो डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई डी एक्स, आपने डेरिवेटिव करना है किसका साइन ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 1 का। बेटा समझ गए? बात समझ में आ गई? अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा वो देखो। साइन एंगल का क्या होता है कॉस एंगल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। समझ गए? अब कॉज ऑफ, और इसका बेटा क्या होगा देखो x अपॉन एक्स प्लस 1 का, यहां पे लगेगा कोशेंट रूल। क्या लगाएंगे सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड फंक्शन की होल स्क्वायर। समझ गए?
ये बेटा सबको समझ में आ गया पक्का। अब ये देखो cos x अपॉन x प्लस 1। अच्छा बेटा इस x का क्या हो जाएगा 1 माइनस x, उसका क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। अब देखो बेटा इस x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 1। ये बेटा बच गया 1 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर। ये बेटा तुम्हारा आंसर है। x से x कट गया, क्या बच गया 1 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर। इसे बेटा आगे लिख दो। बेटा लगा देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, बट अभी नहीं लगाना, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना बुक वाले, जब आंसर मैच करेंगे तब लगाएंगे। हाँ x का डेरिवेटिव होगा तो 1 हो जाएगा। हाँ 1 प्लस 1 बेटा 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। बेटा ये समझ गए सारे। अब मेरी बात सुनो यार, ये था आपका बेसिक डेरिवेटिव। अब बेटा मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, अब इससे आगे का डेरिवेटिव सिर्फ उसी को समझ में आएगा जिसकी इस पे अच्छे से कमांड है। सुन लो भाई, तो जिसकी अभी अच्छे से कमांड नहीं है, अभी नेक्स्ट क्लास में 1 या 2 दिन है, सारी वीडियोस ग्रुप पर है, तो अपने आप जाके बेटा जिसको जो लग रहा है जो पार्ट वीक है उसकी वीडियो दोबारा देख लो। अगर वहाँ से भी समझ नहीं आएगी तो मुझे बता देना, मैं कुछ ना कुछ या तो क्लास ले लूँगा या समझा दूंगा इतना इस तरीके से। दूसरी बात बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में बेटा आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए भाई, जिसको फॉर्मूले याद नहीं वो मेरे से पिटेगा, ठीक है। अब जाते जाते बेटा एक चीज़ लिख जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। देखो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। देखो बेटा वैसे कोशिश करना कि ये भी याद कर लो, वरना जब जब आएंगी तब तब बताऊंगा, और आपको ये भी याद करके आनी है, कोशिश नहीं करनी, याद करके आनी है, वरना बेटा समझ जाओ वो आएगा सही सलामत और जाएगा डिफेक्टिव। चलो भाई ठीक है भाई, आएगा सही सलामत और जाएगा वो डिफेक्टिव। तो भाई देखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। हो सकता है उसकी एक आंख ना हो जाते वक्त, या हो सकता है वो गंजा हो जाए। तो भाई ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम सबसे पहले लिखो यार। देखो भाई अच्छा सुनो मेरी बात, मैं हल्का सा आपको लॉग के बारे में बता चुका हूं, अब सुन लो। पहली प्रॉपर्टी है log m की पावर n। बेटा मैंने यहाँ बेस नहीं लिखा, बेस लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हो या ऐसे हो, log m की पावर n। समझ गए भाई, बेस लिखा भी हो सकता है, और अगर नहीं होगा तो क्या होता है, ये बताया था ना मैंने, log m की पावर n की प्रॉपर्टी होती है n log m। बेटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n आगे आ जाएगा log m, और ये डेरिवेटिव नहीं है, ये प्रॉपर्टी, हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे, इस चीज को बिना मतलब सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। क्या बेटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये m की पावर n। बेटा इसे मल्टीप्लाई नहीं हुए, n ऑफ log m हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, n इंटू log m हो रहा है। अभी तो इसमें मत जा, बस अभी लिख ले इसको बेटा ऐसे, ठीक है ना। ये log, ये n जो है m की पावर है, हाँ सिर्फ m की पावर है। क्या बेटा सिंपल कुछ नहीं करना आप लोगों ने, जब भी कभी ऐसे हो log m की पावर n, इसे क्या लिख सकते हैं n log m। एक बार देख लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लो कुछ ऐसा हुआ, ये एग्जांपल है log x की पावर 3, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 log x। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मान लो यहाँ पर बेस में 2 हुआ तब भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पता लगा, हाँ इसको इग्नोर करना है, कोई दिक्कत नहीं, ये पहली प्रॉपर्टी है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आ गया बेटा। एक और देखो, मैंने लिखा बेस ये 1 समझ ले, क्या log बेस में ये 1 समझ ले, कुछ आएंगे तो ऐसे जाएगा ना। बेटा पता नहीं तुझे क्या समझना है, बस वो मत समझ, बस यही समझ जो बता रहा हूँ। अगर बेस में लिखा हो तो बेस वहीं पे रहेगा। हाँ बेस अगर लिखा हो तो बेस वहीं पे रहेगा, ये सही बोली है। अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो 2 यहीं पे रहेगा, कोई दिक्कत कोई है। log x प्लस 1 की पावर 5 है, अब बताओ इसे कैसे लिख सकता हूँ 5। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, जान ली, पता लगी पहली प्रॉपर्टी। अब बेटा दूसरी प्रॉपर्टी, log ऑफ
m इंटू एन। बेटा सेम वही, मैंने बेस नहीं लिखा है, बेस हो भी सकता है, समझ रहे हो भाई। log ऑफ m इंटू एन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है भाई, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना बेटा मैथ्स में, वहां पे बेस नहीं लिखा होगा मोस्टली, तो मैं इसलिए बेटा बेस नहीं लिख रहा हूं। ठीक है भाई, log m इंटू एन क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा log ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये है, इसे बेटा क्या लिख सकता हूं, log ऑफ x प्लस 1, पता लग गया। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो, अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो किस में हो जाएंगे, log m प्लस log n हो जाएगा। पता लग गया। मान लो अगर 3 हो जाए, ऐसे कुछ हो जाए, log m इंटू n इंटू p, तो क्या बन जाएगा, log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ p। समझ में आ गई बेटा बात, लाइक दिस। ये होता log ऑफ x प्लस 1 x प्लस 2, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 2। समझ में बेटा आ गई प्रॉपर्टी दूसरी भी। अब तीसरी लिखो, 8 log m अपॉन n। समझ गए भाई, अगर बेटा फंक्शन डिवाइड में हो तो वो क्या बन जाता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। समझ गए, अगर फंक्शन डिवाइड में तो क्या बन जाएगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। लाइक मैं दिखाता हूं एग्जांपल, log ऑफ x अपॉन x प्लस 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ x माइनस log ऑफ। बेटा समझ में आया, अगर फंक्शन डिवाइड में है तो किस में आ जाएंगे, माइनस में। बेटा ये इंक बेटा यहाँ पे तुम ब्रेकअप मत कराओ, पढ़ाई कर लो। चलो बेटा ये ब्रेकअप, भाई ये ब्रेकअप अब इसके बाद कर लेना क्लास के बाद, और हम गाना भी गा लेंगे, पहले पढ़ाई कर लो। देखो ये आजकल के बच्चे ब्रेकअप कर रहे हैं, इनको ब्रेकअप का मतलब पता है। चलो भाई, बेटा ब्रेकअप का मतलब होता है कि चुपचाप बैठना, कहीं मन ना लगना, आराम से बैठना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मन ही मन रो रहा है, इसका ब्रेकअप हुआ है, हंस जा रहा है। चलो इसका ये तो और सुंदर लग रहा है, चलो ये तो खुश हो रहा है, इसका ब्रेकअप हुआ है, चलो। तो बेटा फिर हाँ चलो, तो बेटा फिर ब्रेकअप नहीं था, चलो चलो फिर 4। अब नेक्स्ट लिखो बेटा, बस नेक्स्ट लिखो। अरे बस हो गया बड़ा ब्रेकअप, वेरी हाँ बधाई हो, ब्रेकअप हुआ आपका। चलो देखो भाई, log ऑफ, अब सुनो, log ऑफ b टू द बेस a है। अब ये बेस में लिखा है मैंने, समझ गए, log ऑफ b टू द बेस a। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो log ऑफ b अपॉन log ऑफ a लिख सकता हूं। ये बेस में था बेटा, हाँ ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं, मैं बता रहा हूं आपको दिक्कत से। log ऑफ x टू द बेस 3 है बेटा, ये है। अब देखो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, log ऑफ x अपॉन log ऑफ 3। बेटा मैं आपको बता दूं, ये और ये चीज डिफरेंट है, समझ गए ना। यहां पर क्या था, जो भी फंक्शन था उसकी पावर थी, यहां पे हम बात कर रहा हूं ये फंक्शन है, ये बेस है। पता लग गया, दोनों बेटा बातें क्या है, ये अलग अलग है। ठीक है भाई, अगर log b टू द बेस a है तो इसको हम दोनों को अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ b अपन log ऑफ a। नेक्स्ट लिखो 5th। अब फर्स्ट ये 5th, अब log ऑफ b टू द बेस a। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो ये क्या बन जाता है, log ऑफ a अपॉन b। बेटा उसमें अलग अलग किया था, जब रेसिप्रोकल करूंगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। बेटा कभी अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई तो, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो ये दोनों इंटरचेंज। बेटा बस समझ लो, कहने का मतलब क्या है, सपोज ये होता log ऑफ 5 टू द बेस 3। समझो बेटा,
अगर ये है, इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज, जैसे log ऑफ b टू द बेस a था, रेसिप्रोकल करने पे क्या हुआ, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, तो ये क्या बन जाएगा बताना, 1 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 5। समझ गए? समझ नहीं आया बेटा? सेम, ये चीज सेम है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑन क्वेश्चन की डिमांड। तो जो फ्लोट वाली को इसके रिप्लेस में यूज कर सकते हैं एक बार। अब ये दोनों सेम ही तो कल के अंधे। इसको मैं कह रहा है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन की डिमांड से, अगर मुझे जरूरत है ऐसे लिखने की तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और जरूरत है तो ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं वही तो कह रहा हूं भाई, ये दोनों सेम चीज ही है, ठीक है? क्या बेस में अभी आ गया ऐसे ये वाली, तो इसको सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? जैसे अब ये 1 अपॉन ये कर दिया। देखो भाई नेक्स्ट, अगला 6th, अगले भाई log ऑफ, अच्छा अब ये बता दो ये क्या होगी, log ऑफ a टू द बेस a, ये बेटा 1 हो जाएगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, log a अपॉन log a, बेटा ये 1 नहीं हो गया बेटा? बात समझ में आई? आगे सबको समझ में? तो log a टू द बेस a क्या होता है, 1। नेक्स्ट अगला 7th, log ऑफ e, हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 लिखेंगे। जब भी आपको मैथ्स में log e मिलेगा तो आप क्या लिखोगे, 1। 8th, और बेटा log 1 क्या होता है, 0। समझ गए भाई? तो बस आपने ये प्रॉपर्टीज और ये सारे फॉर्मूलेज हैं वो याद करके आने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। सर, ये साथ में बेस